नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। शराबबंदी की मांग को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। एबीपी न्यूज ने विरोध कर रही महिलाओं से बात की। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो विरोध क्यों कर रही हैं। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको पहले दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने मोर्चा निकाला है। तो शराबबंदी से किस कदर इन्हें परेशानी होती है, अपना दर्द इन्होंने जाहिर किया। और अब हम आपको मुरादाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ महिलाओं ने तोड़फोड़ भी की है और कुछ शराब की पेटियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो शराब की मारी इन महिलाओं का दर्द आप देख रहे हैं। और हम वहां आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर ये महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकलकर बाहर आई। इन्होंने नारेबाजी की है और शराब की दुकानें बंद हो, इनकी ये मांग है। आप देखिए, लखनऊ से लेकर मुरादाबाद, वाराणसी तक की ये 3 तस्वीर। जो गृहिणियां हैं, जो घर की महिलाएं हैं, उनका यह कहना कि शराब की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, उनके घर परिवार के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको पहले लखनऊ लिए चलते हैं। यहां बालूघाट इलाके में महिलाओं ने कल शराब की 3 दुकानों को बंद करा दिया था। आपको सुनवाते हैं कि आंदोलन में शामिल इन महिलाओं का आखिर क्या कहना है। हमारे साथ वो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कि प्रभावित हुई हैं इन सब जो शराब की बिक्री है उससे। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध के स्वर दिखाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कल आप दुकान बंद करवा रही थी, क्या विरोध है आपका? हमारा यही विरोध है कि मंडी के पास और स्कूल के पास दारू की चर्चा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे लड़के सब वहाँ बर्बाद हो रहे हैं। कोठियों में बर्तन मार के और लोग आती हैं, रात को दूसरा मार खाती हैं, हंगामा होता है और जब बहू बेचने निकल नहीं पाती बाहर, छेड़खानी होती है, दारू पी के गाड़ियां देते हैं, लड़कियों को छेड़ती हैं, बहू को आंचल खींचती हैं और लोग बाहर निकल नहीं सकती हैं। तो ये शराब की दुकानें तो बहुत दिनों से विरोध आज क्यों कर रही हैं आप? आज इसलिए कर रहे हैं कि सारी औरत इकट्ठा हो गई, हम लोगों ने बात की, सब इकट्ठा हो गई, इसलिए हमने जो वो किया। हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था, लेकिन सबने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन अब हम लोग का जोश में आ गए, इसे पूरा महिला इकट्ठा है और बंद होगा और होगा। आप तो ये कह रहे थे कि मीट की दुकानें भी बंद हो, मीट की भी दुकानें बंद हो, जिसके पास हो वो हो। गली गली में निकंदा लगाए, सब बीमारी का घर होता है, बच्चे बीमार होते हैं। क्या नाम आपका? मीना गुरु। आपका नाम क्या है? सुभावती जी, ये बताइए कि किस चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं? आपकी शराब की दुकानें क्यों बंद हो? जनाब साहब बताई है दीदी, वो बात हमान बतावल जाए हैं, हम तो बोल ना पाई। और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी आप कह रही थी कि शराब की दुकानें इस इलाके से हटा दी जाएं, क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, यहाँ सब बच्चे पीते हैं, 20-20 साल के, 18-18 साल के बच्चे पीते हैं और सब बर्बाद होते हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ नहीं करते हैं जी। बस यही है कि दारू का ठेका हट जाए यहाँ से। अच्छा, इस इलाके में कितनी शराब की दुकानें हैं? यहाँ पे तो लगभग 2 ही हैं, 3 हैं। हाँ। अच्छा, आप क्यों विरोध कर रही हैं इसका कि शराब की दुकानें इस इलाके में? हमका इसीलिए लड़की लोग आती जाती है, इसीलिए हमें परेशानी भैया। और इलाके की जो महिलाएं हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार चैलेंजेस बने रहते थे और शराब पीने के बाद जो छेड़खानी की घटनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया है। इनका ये मानना है कि इनके इलाके में एक मंदिर भी है, स्कूल भी है, उसके सामने शराब की दुकान है, लिहाजा उस शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए। उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में वो शराब पीने लगते हैं, ये कहना इन महिलाओं का। लखनऊ में शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिलाओं में सरोज भी शामिल हैं। सरोज के बेटे को शराब की लत है और इससे पूरा परिवार परेशान है। लखनऊ के बालू अड्डे इलाके में हम सरोज के परिवार में मौजूद हैं, जहां पर शराब की वजह से तमाम समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा था। यहाँ पे जो 3 दुकानें थी, जिसमें एक बियर की दुकान थी, एक देसी शराब की दुकान थी, एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी, वो इन्होंने बंद करा दी। सरोज बता रही इनका एक बेटा जो कि सरकारी नौकरी करता है वो शराब पीता था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो शराब जब पीते थे उससे क्या क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत क्या, लड़ाई करते थे, गाली बकते थे, ड्यूटी नहीं जाते थे, सामान फेंकते थे, पैसा नहीं देते थे। एक लड़की है। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 3 लड़के हैं, इनके पापा हैं, हम हैं, 2 बहुएं हैं, एक पोता है और एक पोती है। तो उससे परिवार का माहौल पूरा बिगड़ जाता था? हाँ, पूरा जी। आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? जी बस यही। और क्या दिक्कतें आती थी? मतलब पिए ना, क्या दिक्कत आती थी? क्या बच्चों को ख्याल वाल करते थे? जी नहीं, जब पीते हैं तो नहीं करते। क्या क्या करते थे? बस यही पी के पड़े रहते थे, गाली देना, यही सब करते थे।
बच्चों का ख्याल रखते थे? तो पापा इतना खर्चा उठाते थे जी। इनके पापा खर्चा उठाते थे, हमारे पति। आपके पति जी। तो जो कमाते थे वो कुछ घर में खर्च नहीं करते थे? वो सब वही दारू वहाँ पीते थे, सारे लड़के लगे रहते थे, सब न पी के उड़ा के तब आते थे। बस। और एक चीज और जानना चाहेंगे, समाज में भी तो बड़ी दिक्कत होती रही होगी, घर से बाहर निकलने में आपको तमाम चीजें सुननी पड़ती? बहुत सुनना पड़ता था, लोग हंसते भी थे, क्या कहते कहीं वहाँ से उठा के ले आ रहे हैं, कहीं वहाँ पड़े हुए हैं, कहीं रिक्शे पे लाद के ला रहे हैं, कानपुर नौकरी लगी वहाँ से लेके आते थे, यही सब समस्या थी। तो इसकी वजह से आप लोगों ने विरोध किया शराब की दुकानें? जी भाई, सभी लोग गए तो भाई हम भी गए वहाँ। अच्छा, एक चीज माता जी ये जानना चाहूंगा कि शराब की दुकान तो बहुत दिनों से इस इलाके में है, एकदम से क्यों आपने विरोध शुरू कर दिया इसका? तो हमने नहीं भाई, अब उधर वालों ने किया तो भाई हम भी अपनी समस्या वहाँ बताएं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, सब लोगों ने एकदम से विरोध क्यों शुरू कर दिया? क्या आपको योगी सरकार से उम्मीद है कि शराब की दुकानें हटाई जाएंगी? बिल्कुल, और क्या कोई सरकार आई कुछ किया नहीं, और उनकी सरकार आई तो हम लोग ने भी किया कि भाई बंद हो जाए, सबसे अच्छा है, और वो करेंगे। यूपी में शराबबंदी आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपके इलाके शराब की दुकान हट जाए? नहीं, यहाँ से हट जाए, दूर कहीं चली जाए, ये है पास में, कुछ दूरी पे रहे वो ठीक है। इनकी मांग है कि योगी सरकार इनके इलाके से शराब की दुकानें हटा दे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। दरअसल महिलाओं का ये वो दर्द है जिससे हर रोज इन्हें रूबरू होना पड़ता है। जिनके घर में शराब पीने की लत किसी को लग जाए, किस तरह की दिक्कतें होती हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जो बातें कही जा रही हैं। और अब देखिए, ये बरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर किस तरीके से मोर्चे निकले हैं महिलाओं के। यूपी में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने अब मोर्चा खोल लिया है। ये इस वक्त आप बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद और मुरादाबाद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। कुछ जगहों पर शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कुछ शराब की पेटियां आके हवाले कर दी गई। महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना कि आसपास जो शराब की दुकानें होती हैं, इस वजह से उनके परिवार में बच्चों को या फिर उनके पति को शराब की लत पड़ जाती है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। महिलाएं हैं जो शराब के बंद करने के लिए विरोध कर रही हैं। ये बताइए, आप जो ये विरोध कर रही हैं, क्या वजह है, क्यों कर रही हैं आप? वजह यही है कि कितनी औरतें भूखी मर रही, कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं, आदमी कमा रहे हैं, दारू को हट्टी बजा के दारू पी रहे हैं, ठेके वाले खूब मस्ती से बेच रहे हैं, 100 की चीज 200 में बेच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों में? हम यहाँ कितने घर तबाह हो गए, इसलिए गुस्सा है। कितने घर बर्बाद हो गए। क्या उन लोगों की जान नहीं होती है? उन लड़कियों की जान नहीं, उन बहुओं की जान नहीं, उन मासूमों की जान नहीं है। क्या फायदा होगा अगर सरकार शराब पर पाबंदी लगा देती तो? आप फायदा कुछ भी होगा, बच्चा अपने आदमी बच्चों को करके कमा के खिलाएगा तो कमा के बच्चों को देगा ना देगा। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि गंदी संदी चीजें बंद करनी चाहिए, बस। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं, ये शराब की हड्डी बंद करवा में, अट्टे सट्टे जो लगते हैं ये बंद करवा में, ये जुआ फुआ जो होता है ये बंद करवा में गली गली में। तो अपने घरों में अपने पति या फिर बच्चों की शराब की लत से परेशान महिलाओं ने अब मोर्चा खोल लिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनका गुस्सा अब सामने आ रहा है। बरेली से लेकर मेरठ और इंदौर तक की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अब लोग ये कह रहे हैं कि शराब बंदी लागू हो। इन महिलाओं ने मोर्चा बाकायदा खोला है, बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली, शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, कई जगहों पर शराब की पेटियों में आग लगा दी गई और इनका साफ तौर पर यही कहना कि इनके घर बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से। इनके पति हों, इनके बच्चे हों, शराब की लत की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है, इनका परिवार बर्बाद हो रहा है। ये हम आपको कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बरेली की तस्वीर है, मेरठ की तस्वीर और तीसरी तस्वीर इंदौर की। इनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी लागू हो, यानी आसपास घरों के, इनके आसपास जो शराब की दुकानें हो जल्द से जल्द बंद किए जाएं। और इन महिलाओं का आखिर क्या दर्द है, क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग सब लोग अपने घर में रामनवमी का त्योहार मना रहे थे। मैं मंदिर में थी, वहाँ मंदिर में मेरे रामनवमी का त्योहार चल रहा है।
हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में कन्या पूजन सब कर रहे थे। यहाँ से जैसे ही हमें पता लगा कि यहाँ पे ताले टूटे, हम तुरंत जैसे मैं आई पहले यहाँ पे खाली अकेले, तो उस दुकान पे जो उसके मालिक जो है वो 3-4 लड़कों के साथ में यहाँ खड़े होते, कहते हैं कि दुकान में बंद करो और खिलाफ में FIR कराएंगे कि हमारा माल लूट लिया, कि हमारा गल्ला लूट लिया। मैंने उनसे कहा ये आप कर रहे हो तो ये फिर आप ही भुगतोगे। ये सब लोग समझ आएंगे हमने, ये इनकी तमीज है, ये हमें दुकान में बंद करेंगे। हम एक क्षेत्र का भी मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं मेरे साथ में इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्या है? हमारी मांग ये है कि इन दुकानों के अब तो इन दुकानों के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, और जब तक उसके इसके ताले बिल्कुल अगर प्रशासन खुलवाएगा हम बार फिर यहाँ पे यही होगा, बार अब यही होगा। देखिए यहाँ पे ना एक तो कॉलेज है, कॉलेज के बॉयज़ हैं वो यहाँ पे ड्रिंक करके घूमेंगे और वही लड़कियों को छेड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। यहाँ पे किसी की सोसाइटी ऐसी है, नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऐसा। ये गलत तो है ही, कोई अच्छी बात थोड़ी है। यहाँ अब स्कूल है, MT स्कूल है, उसमें बच्चे भी सब आते जाते हैं, लड़की भी हैं, फिर सुनसान जगह है, यहाँ पर तो परेशानी तो है ही है। ये लगा लो। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ नहीं होना चाहिए ना ठेका, दारू तो वैसे बंद ही होनी चाहिए बिल्कुल ही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और लड़कियां भी स्कूल कॉलेज जाती हैं, यहाँ पर मंदिर भी है। हम 2 सालों से परेशान हो रहे हैं कि ऐसे दुकान हटाई जाए, लेकिन दुकान नहीं हट रही है। और यहाँ से निकलते हैं, रास्ता यही है मेन, बेवड़े सीधे घर पे घुस आते हैं, अपशब्द बोलते हैं। हम तो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब ये शराब की दुकानें यहाँ से हटाई जाएँ, क्योंकि ये हमारे ज़रा से बच्चे भी हैं और ये बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता है हमको, क्योंकि हम तो इतने तो वो है नहीं कि मतलब ऑटो लगा सके बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। वो ये शराबी यहीं खड़े रहते हैं, आप शब्द बोलते हैं। इसके लिए परदेशीपुरा क्षेत्र की महिलाएं लगातार 2 वर्षों से कार्य कर रही है और लगातार 2 सालों से परेशान हो रही है इस चीज़ से। यह चीज़ 40 से 50 साल हो गए हैं। ये रहवासी क्षेत्र है, रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर कलाली जैसी चीज़ें और असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है। घरों के आगे दारू कुट्टे गिर जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ होनी नहीं चाहिए। घरों में घुसने लगते हैं लोग, अपनी लड़कियों को अकेले बाहर निकलने नहीं दे सकते, अकेले घर में रहने में भी समस्या होती है। तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही अपील करते हैं कि वो यहाँ की महिलाओं का सुने। दरअसल कई परिवारों की खुशियां शराब की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इनकी पुकार सुनेगी सरकार? ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।